हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान जीवन यज्ञ की बात करके आए थे। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसिता व्रता। तो संसिता व्रता संसितानि शिथिलीकृतानि व्रता। तो जिन्होंने संसार के जो संकल्प हैं, संसार की जो तरह तरह की कल्पनाएं हैं, इनको जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा शिथिलीकृत कमजोर कर दिया, अर्थात दूसरे शब्दों में अगर कहें, संसार की अनित्यता का, संसार की भंगुरता का जैसे जैसे जीवन में बोध होता जाएगा, जैसे जैसे वो समझ में आता जाएगा, तो व्यक्ति इस संसार के झूठे संकल्पों से अपने को ऊपर उठाता जाएगा, और वही वास्तव में यति है, यतयः। तो ऐसे जो साधक हैं, जिन्होंने अपने मन के विक्षेप को, अपने मन के संकल्प विकल्प को कम कर लिया है, तो वही वास्तव में इस ज्ञान यज्ञ के अधिकारी हैं। कहने का तात्पर्य भगवान का ये है, क्योंकि ये जो ज्ञान यज्ञ है, ज्ञानादेव तो कैवल्यम, श्रुति इस बात को स्पष्ट करती है कि जो मोक्ष है ज्ञानादेव, ज्ञान के द्वारा ही संभव। और शास्त्रकारों ने इस बात को स्पष्ट किया कि योगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। जो योग है, योगोपि ज्ञानहीनस्तु, ज्ञान से रहित जो योग, महर्षि कहते हैं न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तो वो ही मोक्ष में समर्थ नहीं। अर्थात अकेला योग, जिस योग को लोगों ने आजकल योग का वो मान लिया, वो योग, और शास्त्रीय दृष्टि से योग का अर्थ चित्त द्वारेण आत्म ईश्वर संबंधो योग, चित्त के माध्यम से स्वयं का उस ईश्वरीय सत्ता के साथ योग, स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना, तो उसी का नाम योग। तो इसलिए केवल ये क्रिया योग या भौतिक जो क्रियाएं हैं, केवल इनके द्वारा मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, शास्त्रकार कहते हैं ऐसा नहीं, वहां ज्ञान भी चाहिए।
तो इसलिए स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ, इन सब के द्वारा जो यत्नशील साधक है वो उस ईश्वर दर्शन की आकांक्षा या उस ईश्वर प्राप्ति के भाव को अपने मन में मजबूत करता है, और संसिता व्रता, संसार के जो व्रत है, संसार के जो संकल्प हैं, उनको धीरे धीरे वो कम करता चला जाता है। अब ये जो व्रत संकल्प है, ये कैसे कम होंगे? तो उसके लिए जो साधन विधि है, तो अब भगवान 29वें श्लोक में 29th वर्स, तो उसमें उस बात को स्पष्ट करते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्धा प्राणायाम परायणा। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे। तो ये जो प्राणायाम की प्रक्रिया है, कहते हैं अपाने जुह्वति प्राणम। कुछ लोग अपान में प्राण की आहुति देते हैं और प्राण में अपान की आहुति, और प्राण और अपान इन दोनों गतियों को रोकना, ये 3 प्रक्रियाएं प्राणायाम की। और प्राणायाम का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे श्वास प्रश्वास की एक सहज गति, और ये जो सहज गति है ये कितनी है? तो हमारे ऋषियों ने इसकी गणना की। तो ऋषि कहते हैं कि वे एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। 21,600 टाइम्स। तो उस हिसाब से अगर देखें, 1 मिनट में लगभग 15 बार, तो 4 सेकंड में एक श्वास। तो ये जो श्वास की प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है। इस सहज प्रक्रिया को एक विशेष दिशा देना। तो अब इस सहज प्रक्रिया को रोकने की 3 विधियां हैं। तो पूरक, रेचक और कुंभक, ये प्राणायाम की 3 प्रक्रियाएं हैं। और ये तीनों प्रक्रियाएं व्यक्ति के शरीर की जो रचना है, व्यक्ति के शरीर में जिन तत्वों की प्रधानता है, वात, पित्त और कफ, उसके आधार पर ये तीनों प्राणायाम की प्रक्रियाएं अलग अलग है। किसी का शरीर वात प्रधान है, किसी का शरीर पित्त प्रधान है, किसी का शरीर कफ प्रधान है। तो उस आधार पर ये जो प्राणायाम की प्रक्रिया है, इसमें भी भेद आ जाता है। तो इसलिए ये 3 प्रक्रियाएं, पूरक, रेचक और कुंभक। तो पूरक का अर्थ पूर्ण करना, भरना। अर्थात बाहर से प्राणवायु को खींच करके अंदर खींचना, उसका नाम पूरक। और रेचक, अंदर की जो वायु है उसको बाहर। और कुंभक, दोनों के बीच में प्राण अपान की वृत्ति को एक जगह रोकना, वो कुंभक। इसलिए वहां
जो योग के जो ज्ञाता है, उन्होंने उसकी एक व्यवस्था बनाई, 1-2-4 का अनुपात। तो उस हिसाब से जो प्राणवायु है, उस प्राणवायु को बाहर से खींचना, ऑक्सीजन को खींचना, लंबा खींचना और थोड़ा छोड़ना, उसका नाम पूरक। और ज्यादा देर तक उसको बाहर छोड़ना और अंदर जल्दी खींचना, वो है रेचक। और इन दोनों प्रक्रियाओं से ऊपर उठ के ये जो प्राण वृत्ति है, ये जो श्वास प्रश्वास की जो गति है, इसको एक जगह स्थिर कर देना, न अंदर लेना और न बाहर छोड़ना, बीच में उस प्राण वृत्ति को स्थिर करना, तो वो कुंभक। तो ये 3 प्रक्रियाएं प्राणायाम की है। और ये जो प्राणायाम की प्रक्रिया है, इसके पीछे हमारे ऋषियों के 2 ध्येय हैं, 2 उद्देश्य। जैसे कल भी हम लोग चर्चा करके आए थे, इस मन पर अगर विजय प्राप्त करनी है, मन को अगर जय करना है, तो उसके लिए हमारे ऋषि कहते हैं कि वे प्राणायाम आवश्यक है। क्योंकि जो प्राणायाम की जो वृत्ति है, उस प्राणायाम वृत्ति के द्वारा मन को जय किया जा सकता है। इसलिए दीर्घ प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विजयते। इसलिए महर्षि ने स्पष्ट किया कि दीर्घ प्रणवम उच्चार्य, दीर्घ प्रणव का उच्चारण, जितना लंबा प्रणव का आप उच्चारण कर सकते हैं वो करिए, तो उसका फायदा क्या होगा? कहते मनोराज्यम विजयते। उसके द्वारा आपके मन का जो मनोराज्य है, उस पर विजय प्राप्त होगी। मनोराज्यम विजयते, मन का जो राज्य है उस पर विजय आपको। तो वो जो मनोराज्य है उसको जय करने के लिए प्राणायाम आवश्यक है। क्यों? उस प्राणायाम की वृत्ति के बिना मनोराज्य को जय करना मुश्किल है। और जो प्राणायाम की प्रक्रिया है, तो इसमें पहला ध्येय है मनोराज्य, मन का जो विक्षेप है। क्योंकि जिस समय आप प्राणायाम करते हैं, कहीं न कहीं आपकी जो ध्यान वृत्ति है, आपकी जो मन की वृत्ति है, जब ये रेचक, कुंभक और पूरक, ये 3 प्रकार के प्राणायाम में से किसी भी प्राणायाम को आप करते हैं, तो आपका मन कहीं न कहीं इस क्रिया के साथ जुड़ा। तो आपका जो चित्त का विक्षेप था, तो वो थोड़ा कम हुआ। इसलिए ऋषि कहते हैं प्राणायामेन तो चित्तम शुद्धम भवति। प्राणायाम के द्वारा चित्तम तो शुद्धम भवति, हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो शुद्ध होता है। अर्थात जितनी देर आप इस प्राणायाम रूपी कर्म के साथ जुड़े रहे, उतनी देर के लिए कहीं न कहीं आपका मन इन संसार वृत्तियों से ऊपर उठा कि नहीं, इन संसार वृत्तियों से आप दूर रहे। तो मुख्य उद्देश्य है चित्तम शुद्धम भवति, चित्त की शुद्धि। और जब चित्त शुद्ध होगा तो शांति आएगी जीवन में। हमारा मन, हमारा चित्त जितना शुद्ध होगा, जितना इसका परिष्कार होगा, उतना ही मन के विक्षेप कम होंगे, और जितने विक्षेप कम होंगे, उतना ही जीवन में शांति का अनुभव।
इसलिए हमारे ऋषियों ने ये जो प्राणायाम वृत्ति है इसको हमारे जीवन के साथ जोड़ दिया। हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति है, हमारी जो आर्य पद्धति है, उसमें संध्या वंदन का विधान हमारे ऋषियों ने किया और साथ में प्राणायाम को भी वहां जोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने वो अपनी जो नित्य कर्म की प्रक्रिया थी उसको छोड़ दिया और अब वो प्राणायाम के लिए अलग से कक्षाएं लेके और करके सब वो करते हैं जो भी है। तो ये जो प्राणायाम की प्रक्रिया है इसके पीछे दो उद्देश्य थे कि पहला चित्त की शुद्धि और दूसरा है आपके शरीर की शुद्धि, शरीर की स्वस्थता। क्योंकि वो जो प्राणायाम की प्रक्रिया है उसमें आपने बाहर से ऑक्सीजन खींची। एक जो सामान्य प्राण की प्रक्रिया है तो वहां तो वो प्राण सहज रूप में ऑक्सीजन अपने जितनी चाहिए उतना वो ले रहा है। लेकिन आप लोगों ने अनुभव किया होगा जहां ऑक्सीजन की कमी होती है इस वातावरण में, ऊंचे पहाड़ आदि में चले जाओ तो जो मैदानी इलाकों के रहने वाले हैं या जिनके फेफड़े, जिनके लंग्स थोड़ा कमजोर हैं, वो पहाड़ी इलाकों में जब आप चढ़ते हैं तो आपकी श्वास तेज हो जाती है अपने आप। क्यों, शरीर को जितनी ऑक्सीजन चाहिए तो नॉर्मल उसमें आपके फेफड़े नहीं ग्रहण कर पाते, तो इसलिए श्वास की गति तीव्र हो जाती है। और जो वहां के रहने वाले हैं तो उनका अभ्यास है, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से तो जितना आपने लंबा श्वास लिया उतनी ऑक्सीजन आपने इस बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ली। और ये जो ऑक्सीजन है ये आपके लंग्स के थ्रू आपके ब्लड में मिक्स हुई और आपके ब्लड का ऑक्सीजन लेवल जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना आप स्वस्थ होंगे। तो इसलिए वो आवश्यक है। तो आपके रक्त में जितनी ऑक्सीजन की मात्रा हो ज्यादा होगी, जितनी ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होगी, आप उतने स्वस्थ रहेंगे। अब आजकल भी देखो ना, कोरोना महामारी का है तो वो क्या चेक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल। तो किसका, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल। तो अर्थात आपका वो जो ब्लड सर्कुलेशन है, उस ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन लेवल कितना है। तो वो जो ऑक्सीजन लेवल है उसका साइंटिस्टों ने उसकी एक लिमिट बनाई है। तो आजकल वो बोलते हैं 90 पॉइंट होना चाहिए। तो मतलब वो एक लिमिट उन्होंने फिक्स कर ली कि कम से कम इतना ऑक्सीजन लेवल तो ब्लड का होना चाहिए। उतने ऑक्सीजन लेवल अगर ब्लड का है तो व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है। उससे ज्यादा हो तो उसमें कोई दोष नहीं है, बुराई नहीं है। तो आपके ब्लड का जितना ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा, आपका ब्लड उतना ही शुद्ध होगा, उतना प्यूरिफाई होगा। और हमारे ऋषियों का तो ये मानना था कि अगर व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा प्राणायाम करे, जो हमारे ऋषियों ने हमारे नित्य कर्म के साथ जो एक प्राणायाम की प्रक्रिया को जोड़ा था, उसके पीछे ध्येय वही था कि व्यक्ति रोज प्राणायाम थोड़ा थोड़ा करे तो उसका जो ब्लड है वो दूषित नहीं हो।
और जब ब्लड दूषित नहीं होगा तो आजकल लोग करते हैं ना, किसी के किडनी में प्रॉब्लम आई, कुछ ब्लड चेंज करना, डायलिसिस। और वो डायलिसिस की प्रक्रिया क्या है? आपका जो ब्लड है उसमें जो ऑक्सीजन लेवल खत्म होने जा रहा है, उस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना। और जब वो ऑक्सीजन लेवल आपके ब्लड का बढ़ गया तो आप स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। और ऑक्सीजन लेवल लेवल अगर कम हो गया तो रोग आदि का हो। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे ऋषियों ने जो प्राणायाम की प्रक्रिया बनाई, उसके पीछे ये दो ही उद्देश्य थे। एक, आपका शरीर स्वस्थ रहे, और दूसरा, आपका मन स्वस्थ रहे। क्यों? चले वाते चलम चित्तम। हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, उस चित्त की चंचलता इस प्राणवायु की गति के साथ जुड़ी हुई है। जितना तीव्र हमारी ये प्राण वृत्ति होगी, हमारा मन भी उतना ही चंचल होगा। जब मन ज्यादा चंचल होता है, जब आपके चित्त का विक्षेप ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस समय थोड़ा ध्यान दे के देखो, आपके जो श्वास प्रश्वास की गति है वो भी अपने आप तीव्र हो जाएगी। और जब आपका मन शांत है, निश्चलता की ओर है, तो आपके जो श्वास प्रश्वास की गति है वो भी सामान्य है, सामान्य से भी धीरे। जैसे ये समझो कि जब आपका चित्त शांत है, तो उस समय आपको अपने प्राण की गति का बोध होता है क्या? श्वास प्रश्वास, कब श्वास निकला, कब अंदर गया, कब बाहर आया, हमको पता नहीं लगता। लेकिन जब आपका मन अशांत हुआ, या जब क्रोध आदि की वृत्ति आपके चित्त में प्रकट हुई, तो उस समय आपके श्वास प्रश्वास की गति अपने आप तीव्र हो जाती है कि नहीं? तो इसलिए ऋषि कहते हैं, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम चित्तम। जितने ये प्राणवायु, जितने इसमें चंचलता होगी, चले वाते चलम चित्तम, जितना ये चंचल होगा, उतना ही आपका मन भी अशांत होगा, उतना ही आपके मन में अशांति आएगी। और ये प्राण वृत्ति को आपने जितना स्थिर किया, जितना शांत किया, उसके आधार पर आपका मन भी उतना ही शांत होगा। तो ये जो प्राणायाम की वृत्ति है, तो इसके दो ध्येय, दो उद्देश्य हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किए। लेकिन आजकल तो उसको भी हमने अपनी प्रतिष्ठा, अपना व्यवसाय उसके साथ जोड़ लिया। खैर चलो, जो भी है। तो कहने का अर्थ है, तो भगवान यहाँ कहते हैं प्राणायाम परायण। अगर उस ज्ञान योग की स्थिति तक पहुंचना है, तो उसके लिए तो चित्त की स्थिरता जरूरी है। क्योंकि बिना चित्त के स्थिरता के वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो ये भी एक साधन है। केवल इसी से वो आत्मबोध हो जाएगा ऐसा नहीं, बल्कि ये प्राणायाम की जो प्रक्रिया है अपर है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई प्राणायाम के द्वारा हम समाधि योग तक चले गए तो हमको ईश्वर दर्शन हो गया। संभव है, ईश्वर दर्शन भी संभव है। लेकिन जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, ईश्वर दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी इस संसार का राग द्वेष ये छूटने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए देखो,
जितने भी असुर हुए इस सृष्टि में, या जिसकी भी असुरों के रूप में आज गिनती होती है, उन्होंने कितनी घोर तपस्या की, योग आदि के माध्यम से कठिन योग का आश्रय लिया, और उसकी तपस्या के बल को देखते हुए ईश्वर को वहां प्रकट होना भी पड़ा। लेकिन वो जितने भी साधक थे, वो जितने भी असुरगण थे, सबने भगवान से क्या मांगा? यही लौकिक आकांक्षाएं, इसी संसार की आकांक्षाओं में वो डूबे रहे। वही जन्म मृत्यु के चक्र में, जन्म मृत्यु के बंधन में, इसी संसार की चिंताओं के बंधन में बंधे रहे। इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं, उसके लिए प्राणायाम, तो प्राणायाम के द्वारा चित्त की शुद्धि, चित्त शुद्धि आवश्यक है। और जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणा, तो पाप कर्मों का धीरे धीरे उससे क्षय होगा, और वो ज्ञान वृत्ति जीवन में बढ़ती जाएगी। इसलिए जो लोगों का ये मानना है कि वे केवल योग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, भगवान कहते हैं वो नहीं, लेकिन वो भी एक मार्ग है। जैसे आपके यहाँ स्टेशन जाना हो आपको, तो वहां तक आने के कितने मार्ग हैं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों तरफ से। तो इसी तरह से ये योग की जो प्रक्रिया है, प्राणायाम आदि की जो प्रक्रिया है, ये भी एक माध्यम है, एक साधन है। लेकिन सर्वम ज्ञानम, तो इन सब का ध्येय क्या है? ज्ञाने परिसमाप्यते, भगवान आगे स्पष्ट करेंगे। ये सब उस ज्ञान में जाके समाप्त होते हैं। अर्थात इन सभी साधनाओं का उद्देश्य, सभी क्रियाओं का जो उद्देश्य है, वो है ज्ञान प्राप्ति, बोध। और जब वो ज्ञान हुआ, तो ज्ञानादेव तो कैवल्यम। इसलिए अपाने जो होते प्राणम प्राणम, अपाने प्राणे अपानम तथा वरे। तो इसलिए ये रेचक, पूरक और कुंभक, ये तीन प्रकार की ये जो प्रक्रिया है साधना की, प्राणायाम की जो प्रक्रिया है, तो इसके द्वारा भी मुख्य उद्देश्य है मन को शांत करना, चित्त को शुद्ध करना। और चित्ते शुद्धे शुचे साक्षात प्रत्यक ज्योति व्यवस्थित। इसलिए महर्षि कहते हैं चित्ते शुद्धे, ये प्राणायाम आदि के द्वारा हमारा चित्त शुद्ध हुआ, हमने उस चित्त को शुद्ध किया, तो शुचि ही, तो उसमें जो पवित्रता आएगी, उस पवित्रता का फल साक्षात प्रत्यक ज्योति व्यवस्थित, साक्षात प्रत्यक ज्योति व्यवस्थित। वो जो आत्म तत्व है, वो तो, वो जो ज्योति तत्व है, ज्योतिर्मय जिसको माना, वो आत्म प्रकाश, उस आत्म प्रकाश में आपका मन क्या होगा? व्यवस्थित। अभी तक तो प्राणायाम भी किया, वो भी किया, लेकिन उस आत्म सत्ता में मन व्यवस्थित नहीं है। मन इस संसार में ही है, और यहाँ भी अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि तरह तरह के संकल्प विकल्प आपके मन को स्थिर होने ही नहीं देते। इसलिए महर्षि कहते हैं प्राणायाम के द्वारा इस चित्त को स्थिर करना। और जब ये प्राणायाम के द्वारा स्थिरता होगी, तो आपका मन भी स्थिर होगा, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड जो योग का अनुगामी है, योग को सब कुछ मानने वाले महर्षि इस बात को कहते हैं कि भाई इस प्राण वृत्ति के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ है ही नहीं। अगर ये प्राण वृत्ति स्थिर है, तो सब कुछ स्थिर है, और प्राण वृत्ति की जो चंचलता, वो सब कुछ नष्ट कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए एक कांच का बर्तन है,
ग्लास पॉट, कांच का बर्तन, उसको कहीं आपको रखना है तो धीरे से आप अगर उसको रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर वो कांच का बर्तन आपके हाथ से छूट गया तो नीचे पृथ्वी में गिरते ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बिखर जाता है। तो क्यों? हमने कभी उसका ध्यान नहीं। जब आप उस कांच के बर्तन को सावधानी से धीरे से रखते हैं, वो जो कांच का बर्तन है जहां आपने रखा, तो वहां रखने से पहले उस बर्तन ने क्या किया, वहां की जो हवा थी, वायु थी, अपने घनत्व के हिसाब से, अपने स्पेस के हिसाब से उस वायु को लगा था। वायु जगह बनी तो वहां आपने उस बर्तन को रख दिया, और जब वो बर्तन आपके हाथ से गिर पड़ा तो वो तेजी से नीचे आया। जब वो बर्तन तेजी से नीचे आया तो उसके नीचे वायु का जो प्रेशर है वो बढ़ा, हवा का प्रेशर बढ़ा, और वो जो हवा का प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो बढ़ता गया। अब बर्तन भारी है, वो आया प्रेशर से, नीचे जमीन है, तो इन दोनों के बीच में जो हवा का दबाव है, तो जैसे वो बर्तन जमीन से टकराया तो उन दोनों के बीच की जो हवा का दबाव, उस हवा ने क्या किया, जब दबाव बढ़ा तो उसने उस बर्तन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह हवा का प्रेशर। तो इसी तरह से सारा ब्रह्मांड उसी वायु पर, प्राणवायु की व्यवस्था पर निर्भर है। एक एयरक्राफ्ट है, आप हवा में उड़ रहे हैं, किसके आधार पर? वहां भी वही एयर प्रेशर। अगर वो एयर प्रेशर बिगड़ जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसकी एक जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था जब तक है तब तक वो वायुयान उड़ता रहेगा, और वो एयर प्रेशर जब बिगड़ा तो एक्सीडेंट। तो इसलिए जो योग का वो करने वाले हैं, योग की मान्यता है, उनका भी ये मानना है कि प्राणवायु की जो स्थिरता है, ये स्थिरता ही इस संपूर्ण संसार को व्यवस्थित रखे हुए है। और जहां ये प्राणवायु की स्थिरता व्यवस्था इसमें गड़बड़ी आई तो सारा संसार छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए वो जो प्राण व्यवस्था है, तो कहते हैं उसको तो नियम पूर्वक व्यवस्थित ढंग से उसको स्थिर करना। और जब ये प्राण व्यवस्था स्थिर होगी इस शरीर में तो आपका मन भी स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होगा तो शांति पूर्वक आप चिंतन कर सकते हैं। तो ये चिंतन भी आपको उसी ज्ञान की स्थिति तक लेके जाएगा। तो ये भी एक माध्यम है, ये भी एक साधन है। और कुछ लोग, भगवान आगे, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। तो ये सब यज्ञ कर रहे हैं और कुछ लोग निराहार रहते हैं। लेकिन इन सब क्रियाओं का जो ध्येय है, क्षपित कल्मषा, मन के जो कल्मष है, मन के जो दोष है, उनको शुद्ध करना है, उनको दूर करना है। न कि इस व्रत प्राणायाम और तपस्या के अहंकार में स्वयं को बांधना, वो नहीं, बल्कि उसके पीछे जो ध्येय है, वो ध्येय चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि होना चाहिए। तो अपरे नियताहार और दूसरे व्रत आदि उपवास रखते हैं तो उसका भी ध्येय वही है। तो कैसे? तो उसकी चर्चा अपने क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मैव
मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।